दोस्तों, अगर आपने अभी अपना दांत निकलवाया है या फिर आपके मुंह में पहले से कोई दांत, एक या एक से अधिक दांत नहीं है, उस स्थिति में अगर आप डॉक्टर के पास पहुंचे हैं और उन्होंने आपको फिक्स दांत लगाने की सलाह दी है जिसमें उन्होंने इम्प्लांट का नाम लिया है और आप कंफ्यूज है कि हमें मुंह में इम्प्लांट लगवाना चाहिए या नहीं, तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि इम्प्लांट्स क्या होते हैं और किस स्थिति में लगाए जाते हैं, उसके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स है वो भी आपको मैं बताऊंगा। और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि इम्प्लांट्स आपको लगवाने चाहिए या नहीं। तो आइए जानते हैं हम इम्प्लांट्स की पूरी डिटेल्स को। सबसे पहले हम जानते हैं कि इम्प्लांट आखिर क्या होता है। दोस्तों, इम्प्लांट का शाब्दिक अर्थ होता है जो बाहर से लगाया गया हो। इम्प्लांट वेरियस साइजेस और क्वालिटीज में उपलब्ध होते हैं। अलग अलग कंपनीज में से कुछ में इसमें वारंटी भी दी जाती है जिसमें लाइफ टाइम तक की वारंटी आपके लिए होती है कि जब आपका दांत निकल जाता है उस स्थिति में बॉडी को ऐसा एहसास होता है कि वहां पर कुछ भी चीज नहीं है, तो वहां की बोन धीरे धीरे नीचे जाने लग जाती है और वहां पर एक गैप सी बन जाती है। वह गैप की वजह से आपके आगे पीछे वाले दांतों में भी बोन लॉस होता है, वो भी झुक जाने या ढीले हो जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में अगर आप इम्प्लांट वहां पर लगवाते हैं तो बॉडी को ऐसा एहसास होता है कि एक ऑलरेडी वहां पर दांत प्रेजेंट है जिसकी वजह से बोन लॉस भी नहीं होता है। इम्प्लांट एक स्क्रू की तरह दिखने वाला मेडिकल इक्विपमेंट होता है, उसको आपके मुंह के अंदर लगाया जाता है जिस कंडीशन में आपका कोई दांत मिसिंग है और आप चाहते हैं कि आसपास के दांतों पर सपोर्ट न लेते हुए आप अपने बल पर खड़ा हुआ एक नया दांत लगवाना चाहते हैं, तो उस स्थिति में इम्प्लांट सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। दोस्तों, अगर आपने कोई ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जिनकी कोई हड्डी टूट गई है, उस स्थिति में डॉक्टर ने उन्हें प्लेट लगवाने या स्क्रू लगवाने की सलाह दी होगी ताकि वह हड्डी जल्दी जुड़ सके। तो वो प्लेट या स्क्रू जिस मटेरियल से बने होते हैं उसी मटेरियल का बना होता है डेंटल इम्प्लांट। इसमें एक अदर वेराइटी भी आती है जो ऊपर से कोटेड होती है, वो आपकी बोन में जल्दी जुड़ जाने के लिए बना होता है। इम्प्लांट के प्रोसीजर को समझने के लिए सबसे पहले हम बताएंगे कि अगर आपके मुंह में कोई दांत मिसिंग है और डॉक्टर उसमें फिक्स्ड पार्शियल डेंचर यानी एफपीडी लगाने की सलाह देते हैं तो वे क्या करते हैं। जब आप मुंह में एफपीडी लगवाते हैं तो अगर आपका कोई दांत मिसिंग है, यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं यहाँ एक दांत मिसिंग है, इस स्थिति में अगर आप नया दांत लगवाना चाहते हैं तो आपके आगे और एक पीछे के दांत को हमें थोड़ा सा शेप देना पड़ता है। उस शेप के अकॉर्डिंग यानी आपकी लैंग्वेज में कहें तो उसे घिसना पड़ता है। वह करने के बाद में हम आगे और पीछे को मिलाकर एक 3 यूनिट का ब्रिज बनाते हैं जो आपके मुंह में फिक्स कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर इम्प्लांट इससे अलग है क्योंकि इसमें आसपास के दांतों को हमें टच नहीं करना पड़ता है। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो अपने दांतों का ज्यादा ध्यान रखते हैं, अगर वे अपने दांत घिसवाना नहीं चाहते उस स्थिति में अगर आप इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर या फिक्स डेंचर लगवाएंगे तो आपके आसपास के दांत को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। इम्प्लांट अपने आप में अपने बलबूते पर खड़ा हुआ एक नेचुरल टूथ की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है। यह ऐसी कंडीशन में लगाया जाता है जब आपके यंग एज में कोई एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी कारण की वजह से दांत आपका गिर गया है। इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशन होती है जहां आपके दांत में पीछे सपोर्ट नहीं है या जिस दांतों पर सपोर्ट लिया जाना है वो हिल रहे हैं, तो उनकी उस स्थिति में उन दांतों को निकालकर पीछे इम्प्लांट लगा दिए जाते हैं। उन इम्प्लांट के सपोर्ट पर आपका ब्रिज बनाया जाता है जिससे सपोर्ट भी मिल जाता है, साथ ही हमारे आसपास के दांतों को घिसना भी नहीं पड़ता है। तो इम्प्लांट कैसे लगाया जाता है इसकी प्लानिंग के लिए डॉक्टर के पास आप जब जाते हैं तो आपको एक एक्सरे लिख के देंगे जिसे हम सीबीसीटी कहते हैं। उस एक्सरे में आपकी जबड़े की बोन की क्वालिटी, डेंसिटी और उसकी हाइट भी देखी जाती है। डॉक्टर उसे स्टडी करते हैं, उसको देखकर वे डिसाइड करते हैं कि आपके मुंह में इम्प्लांट लगाया जा सकता है या नहीं। अगर लगाया जा सकता है तो उन्हें किस साइज का और किस क्वालिटी का इम्प्लांट लगाना पड़ेगा। यह हो सकता है कि वीडियो में सही जानकारी देने के लिए मुझे आपको डिटेल में कुछ बातें समझानी पड़े, उस स्थिति में वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो सकती है। मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आप सारी जानकारी ठीक से समझ पाए। चलिए हम जानते हैं डेंटल इम्प्लांट की पूरी डिटेल्स, जिसमें ऊपर और नीचे के जबड़े में इम्प्लांट लगाने के बाद वेट करने का जो समय होता है यानी बोन से जो जुड़ने का समय होता है वह अलग अलग हो सकता है। लेकिन डॉक्टर आपका जो एक्सरे इम्प्लांट के पहले करवाते हैं उसको देखने के बाद वह आपको बता देंगे कि आपके इम्प्लांट को लगाने में कितना समय लगेगा। ये प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद में डॉक्टर आपको एक बार फिर से बुलाते हैं और उसका एक नाप लेते हैं। नाप लेने के बाद में 2 से 5 दिन के अंदर आपका वह दांत लगा दिया जाता है। इम्प्लांट के ऊपर लगाया गया जो दांत होता है वह सबसे सुरक्षित और सबसे बेस्ट होता है। इसका कारण यह है कि यह आसपास के दांतों पर सपोर्ट नहीं लेता है। चूंकि यह बोन के अंदर एक रूट की तरह रिप्लिकेट किया हुआ दांत होता है तो शरीर को ऐसा आभास होता है कि एक नेचुरल दांत अपने मुंह के अंदर मौजूद है।
इस स्थिति में बॉडी उसे मजबूती से ग्रिप करके रखती है। साथ ही आपका जो बाइट फोर्स है वो असली दांत की तरह ही डिस्ट्रीब्यूट होता है बोन के अंदर। इसके अलग अगर आप देखेंगे किसी और फिक्स्ड डेंचर को, जिन्हें हम एफपीडी कहते हैं, तो आपके दांतों को थोड़ा सा शेप दिया जाता है जिसे आप घिसाई कहते हैं। वह करने के बाद में आपके आगे और पीछे के दांत पर सपोर्ट बनाकर फिक्स दांत को लगा दिया जाता है। तो आपका जो बाइट फोर्स है वो आगे पीछे के दांतों पर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है और इस प्रोसीजर में आपके दांत को थोड़ा सा घिसना पड़ता है। लेकिन इम्प्लांट के साथ में यह समस्या नहीं आती है। इम्प्लांट अपने बलबूते पर खड़ा हुआ एक नेचुरल दांत का सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट होता है। आसपास के दांतों से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। इवन इसके लगे होने की वजह से आसपास की बोन की हाइट भी बनी रहती है और दांतों में मजबूती ज्यादा रहती है। अब मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करूंगा कि डेंटल इम्प्लांट आपको किस केसेस में रिकमेंडेड रहता है। दोस्तों एक केस तो यह होता है जिसमें अगर आपकी बहुत कम एज है और उस स्थिति में आपका किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी कारण की वजह से कोई दांत गिर गया है, यानी एक सिंगल दांत का लॉस है, उस स्थिति में इम्प्लांट सबसे बेस्ट तरीका होता है उसे रिप्लेस करने का। क्योंकि उसमें आसपास के दांत को हमें हाथ भी नहीं लगाना होता है, अपने जड़ की तरह इम्प्लांट लगा दिया जाता है, उसके ऊपर नाप लेकर बाद में आपका दांत लग जाता है। तो यह सालों साल चलता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। केयर के नाम पर आपको सिर्फ थोड़ा सा ब्रशिंग इंप्रूवमेंट रखना पड़ता है, इसके अलावा अलग से कुछ भी चीज आपको ध्यान नहीं रखनी होती है। यंग एज में इम्प्लांट सबसे सक्सेसफुल होता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपकी बोन क्वालिटी रिड्यूस होती जाती है। साथ ही अगर आपने बहुत लंबे समय तक कोई दांत निकलवा रखा है और वहां पर नया दांत नहीं लगवाया, ऐसी स्थिति में आपकी जो पेड़ी होती है वहां से धीरे धीरे नीचे जाने लगती है, उसकी वजह से बोन हाइट कम बचती है। तो उसमें शॉर्ट इम्प्लांट हमें लगाना पड़ता है। कई बार एक्सरे करवाने के बाद डॉक्टर आपको यह भी कह सकते हैं कि आपकी बोन हाइट नहीं है, इसलिए इम्प्लांट नहीं लगाया जा सकता। ये तो हो गई एक बात। इसके अलावा सेकेंड कंडीशन वह होती है जिसके अंदर अगर आपके मुंह में एक या उससे अधिक दांत गायब है या फिर आपके पूरे मुंह में कोई भी दांत नहीं है, आप सभी दांत निकलवा चुके हैं, तो आप फिक्स्ड बत्तीसी बनवाना चाह रहे हैं, तो वह भी इम्प्लांट के सपोर्ट पर बनाई जाती है। यह बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाई जाती है। इम्प्लांट को लगाने के पहले कुछ टेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि यह एक सर्जिकल प्रोसीजर है, तो आपका ब्लड प्रेशर, शुगर की समस्या इसमें बदलाव ला सकती है। डॉक्टर इन टेस्ट को आपका पहले से ही करवा लेंगे। इसके अलावा अगर आप हार्ट पेशेंट है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर आपसे सिर्फ यह पूछेंगे कि अगर आप कोई ब्लड थिनर्स या खून पतला करने की दवा तो नहीं ले रहे हैं, उस स्थिति में उसे आपको 7 से 8 दिन पहले बंद करना होगा। इसके बाद में आपकी इम्प्लांट की सर्जरी की जा सकती है और ऐसे टेस्ट अवेलेबल है जो डॉक्टर आपके करवा लेंगे, जिससे अंदर किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या है तो वो पहले से जज कर लेंगे और आगे की जो सर्जरी वो उस हिसाब से प्लान की जा सकती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इम्प्लांट लगाने के बाद आपको क्या केयर करनी चाहिए। तो दोस्तों इम्प्लांट लगवाने के बाद कोई स्पेशल केयर आपको नहीं करनी। जैसे आप नॉर्मल ब्रशिंग करते हैं उसी तरीके से सफाई थोड़ा अच्छे से करिए, ताकि किसी प्रकार का खाना वहां पर ना जमे और नया इन्फेक्शन ना हो। इसके अलावा आप अगर ब्रशिंग ठीक से नहीं कर पाते हैं तो गार्गल्स भी स्टार्ट कर दीजिए, तो आपका ओरल हाइजीन बना रहेगा, इम्प्लांट आपका मजबूती से अंदर बना रहेगा, तो बाहर दांत में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आपके मन में इम्प्लांट से जुड़ा हुआ और भी कोई सवाल है या फिर कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से डॉक्टर ने आपको इम्प्लांट लगाने से मना कर दिया है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर आप हमसे पूछ सकते हैं। वहां हम आपको जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आगे भी हमारे और भी वीडियोस देखते रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।